अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ थी तुम? कोल्ड ड्रिंक बाद में पी लेना। कहाँ थी? मैं वो क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? बता दो सबको क्या हुआ। क्या बता दूं सबको? यही कि तुम मेरे कमरे में थी, पर्दे के पीछे चुपके मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही थी। और नहीं, आप क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने कहा ना मैं आपको नहीं देख रही थी। कुछ तो देखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम पर्दे के पीछे सिर्फ आंख बंद करके खड़ी थी। थोड़ा तो देखा होगा ना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा। और आपने भी तो कहा था ना कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ऑफ कोर्स कहा था, पर साथ में एक शर्त भी तो थी, याद है? जासूसी। ये देखो, ये नहीं वो लड़की जिसके बारे में तुम्हें पता करना है। ये मेरे घर पे क्यों आई थी, और घर तो छोड़ो यहाँ पर भी आ गई। और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे आज तक किसी लड़की से नहीं मिलवाया। कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है? मुझे क्या पता क्या चल रहा है, ये तुम्हें पता करना है ना। मुझे मत देखो, वहां देखो और पता लगाओ कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही है। मैं? हाँ तुम। और 1 घंटा है तुम्हारे पास पता लगाने के लिए, नहीं तो मैं मॉम को जाके बता दूंगा कि तुम मेरे कमरे में थी, पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही थी। मैं हूँ ना, मैं करती हूँ, पता करती हूँ, पर कैसे? मुझे क्या पता, खुद सोचो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। लेकिन शर्त याद है ना, पता करो। श्रीनाथ जी, कहाँ फंसा दिया आपने? आप तो जानते हैं ना कि मैं नहीं देख रही थी छुप के। हेलो मैम, ये पीस देखिए, काफी यूनिक है। पायल, आप यहाँ अपने कंपेटिटर्स के शोरूम में, वो भी इतने फ्रेंडली तरीके से? नो नो, यू आर मिस्टेकन। कौन कॉम्पिटिटर्स? मैं किसी को अपना कंपटीशन मानती नहीं। वी आर द बेस्ट, और हम जैसा ना तो कोई है और ना हो सकता है। डू यू गेट इट? इतना कॉन्फिडेंस है आपको? ऑफ कोर्स। अब आप इस नेक पीस की डिटेलिंग्स ही देख लीजिए, लाइक फिनिशिंग देखिए। एक हीरे को सबसे ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत होती है, और इसकी बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं हुई है। लाइक आई डोंट लाइक इट। 1 मोमेंट प्लीज। पायल जी, एक्चुअली प्रॉब्लम फिनिशिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कॉमन सेंस में है। और कॉमन सेंस ये कहता है कि हीरे को परखने के लिए नजर चाहिए, और शायद आपकी नजर थोड़ी कमजोर है। आप शायद अपना चश्मा घर भूल गई होंगी। व्हाट? चश्मा? मैं कोई चश्मा वश्मा नहीं लगाती। मेरी चश्मा लगाने वाली एज ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये एज एक्सपीरियंस जोरी की भी तो नहीं है। ये देखिए, जिस फिनिशिंग की ये बात कर रही है, ये इस ज्वेलरी पीस की कारीगरी की डिटेलिंग में है। और डिटेलिंग उन्हीं को आती है जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। तो पायल जी, आपको चश्मा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिजनेस में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। बारीकियों से बुलंद इमारतें बनती है, और नादानियों से बिखर जाती है। बारीकियां सीखिए, बारीकियां। कभी कभार हमारे कंपेटिटर्स ऐसी फालतू बातें कर देते हैं, बट दे डोंट रियली मीन इट। डू यू पायल? नो। एंजॉय इवनिंग। एक्सक्यूज मी। स्मिता, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओह गॉड, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नॉट एट ऑल। और यहाँ मीडिया भी बहुत है। रौनक, रौनक, व्हाट वाज दैट? कम ऑन, ऐसे कौन बात करता है अपने मेहमानों से? मेहमान? रियली? मुझे तो लगा तुम हमारे कंपेटिटर की बेटी हो, जो यहाँ मीडिया के सामने हमें नीचा और खुद को ऊंचा दिखाने आई थी, और इसके लिए तुम्हें अपना शोरूम छोड़कर हमारे शोरूम आना पड़ा। एंड वेट वेट वेट, शोरूम तो छोड़ो, तुम मेरे घर तक पहुंच गई थी। तब क्या एजेंडा था, बताओ? मेरे डैड ने फोर्स किया था। ओह, तो तुम अपने डैड के कंपटीशन को देखने आई हो, मॉम की दोस्ती निभाने नहीं, या अपनी मॉम की दोस्ती निभाने और डैड की कंपटीशन दोनों को नहीं? लिसन, मैं जितने अपने डैड की बेटी हूँ, उतनी अपनी मॉम की भी बेटी हूँ। मेरे डैड तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं और मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की फ्रेंड। सो यस, दोनों। ये हमारे तरफ से एक गिफ्ट आपके लिए। वो क्या है ना, हमारा नया शोरूम खुला है, और हमारी आज की सेल्स इस पूरे स्ट्रीट के सारे शोरूम से ज्यादा हुई है। तो हम अपने कंपेटिटर्स को एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकते हैं ना।
पर किस लिए? ताकि दोस्ती निभानी ना पड़े और जो यहाँ आया है उसका कर्ज भी ना रह जाए। यार मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कुछ होने वाला है। देखो ना कैसे बातें कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये दोनों अपने बिजनेसेस से बहुत प्यार करते हैं। जब इन दोनों के बिजनेस एक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम इनके कंपेटिटर्स को इनसे होगी, इन्हें एक दूसरे से नहीं। जस्ट गिव देम सम टाइम। आई थिंक यू राइट। कम लेट्स सी समथिंग हियर। अरे केयरफुल। हाँ टीपेक्स, मैंने आंटी जी और पायल की मम्मी जी को बात करते हुए सुना। आप ही ने तो कहा था कि पता लगाओ क्या चल रहा है। टीपेक्स चल रहा है। टीपेक्स क्या होता है? मुझे क्या पता, अंग्रेजी तो आपको आती है ना, मुझे थोड़ी पता है। बट टीपेक्स कोई वर्ड ही नहीं होता। मेरा मतलब कोई शब्द ही नहीं होता। होता है, मैंने अपने कानों से सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आंटी जी को कहते हुए मैंने सुना है। ओके रिलैक्स चिल। मेरा मतलब है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कोशिश कर रही हो, बट तुम्हारी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता लगाओ कि क्या चल रहा है। पर और क्यों पता लगाओ, बताया तो सही। आपने कहा था पता लगाओ, मुझे जितना पता लगा मैंने आपको बता दिया। बस बात खत्म। सॉरी मैडम, बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। पता करो। देखिए आप बेईमानी कर रहे हैं। आपने मुझे पता करने के लिए कहा था, मैंने कर तो दिया। मेरे पीछे पीछे मत आओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो। पता लगाओ। ये देखिए मैम, ये आपके लिए, आप पे ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लगेगी। और आपके लिए मैं ऐसी चीज लाया हूँ जो आपकी उंगलियों में बहुत जचेगी। अपना हाथ लाइए। नहीं मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड, एक ब्रांड न्यू कलेक्शन आप थी। उन्हें बुला दीजिए ना जो यहाँ पहले थे। हाँ, रौनक भाई आ रहे हैं, मैं आपको तब तक दिखाता हूँ ना कुछ। आप ये देखिए। हाय रौनक। हाय। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी कि कौन से बैंगल्स मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे? बैंगल्स तो तुम्हारे पे सारी अच्छी लगेंगी, बट बैंगल्स की नॉलेज ना उससे ज्यादा है। तनुज दिखाओ। नहीं, मुझे तो बस तुमसे जानना है। वो एक्चुअली तुम्हारी चॉइस ज्यादा अच्छी है, तुम हेल्प करो ना। श्योर, दिखाओ। आइए। पायल कहाँ चली गई थी बेटा? और कहाँ जाऊंगी मॉम, अपने शोरूम पे गई थी। पर क्यों? पायल तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। आंटी बस मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई थी। पायल आई नो तुम थोड़ी सी परेशान हो गई हो। रौनक तुमसे इस तरह बात कर रहा है इसलिए ना। गिव हिम सम टाइम बेटा, वो अभी अभी लंदन से आया है और तुम दोनों एक दूसरे को कितने सालों के बाद मिल रहे हो। एक्चुअली ना तुम दोनों को एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करना है। क्यों केतकी? बिल्कुल बेटा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्ती बढ़ाओ। यस आंटी, अब आई अंडरस्टैंड, बट आई वाज सेइंग दैट कि आप रौनक को बता क्यों नहीं देती कि आप मेरे और उसके रिश्ते का प्लान कर रही हैं। एटलीस्ट वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करेगा, लाइक प्रॉपर्ली बिहेव करेगा। अभी तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करे जैसे हमारे में कोई कंपटीशन चल रहा। प्लीज डोंट माइंड आंटी, आई होप यू अंडरस्टैंड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।